बनाना चाह रहा हूँ मिक्स वेजिटेबल और इसके लिए मैंने कुछ अगर कार का मॉडल नंबर ए के बारे में बात कर रहे हैं और ड्राइवर एक्स के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें कुछ बोलता है कि स्पीड जो है, जो स्पीड है वो 54 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 54 इंटू 5/18 हो जाएगा मीटर पर सेकंड। 18 से 18, 18 3 से 54, तो ये जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब बोलता है कि ब्रेकिंग डिस्टेंस फाइंड करना है, और अब दूसरे पार्ट में बोलता है स्टॉपिंग टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस फाइंड करना। तो मान लो कि जैसे ये कार है, ये पॉइंट ए है, ठीक है, अब वो पॉइंट ए से पॉइंट सी तक जाके वो कार स्टॉप होती है। ठीक है, बीच में एक पॉइंट बी है मान लो। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ पे ड्राइवर सोचता है कि हमको ब्रेक लगाना है, और पॉइंट बी से वो स्टार्ट करता है ब्रेक लगाना। तो पॉइंट ए से बी में जो उसको जितना भी टाइम लगता है उसको बोला जाता है रिएक्शन टाइम, उसको टी से दिखाते हैं। ठीक है, तो इसी में रिएक्शन टाइम जो दिया हुआ है ड्राइवर एक्स का, वो दिया हुआ है 0.2 सेकेंड। ठीक है, ये बात समझ में आ गया, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब जो हम लोग को ब्रेकिंग डिस्टेंस निकालना है, तो समझो वो पॉइंट ए से बी और फिर बी से सी, हम लोग बी से सी जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस। ठीक है, और पॉइंट ए से सी जो इतना पूरा है, इसको हम लोग बोलेंगे टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस। ठीक है, तो अब अगर हम लोग को ब्रेकिंग डिस्टेंस निकालना होगा, तो हम लोगों को पता है कि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, तो कार पॉइंट सी पर आएगा तो रुक जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी तो हमारा 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो डिसेलरेशन है वो दिया हुआ है, डिसेलरेशन है तुम्हारा -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन का थर्ड फार्मूला यूज करेंगे, तो इसका v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ठीक है, v स्क्वायर क्या होगा, तो 0 हो जाएगा, और u स्क्वायर क्या होगा 15 का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह हम लोग लिखेंगे -6 और इसको s को ऐसे रहने देंगे। अब ऐसे हम लोग क्या करेंगे, ये 12s बन जाएगा और ये हो जाएगा 15 इंटू 15। ठीक है, अगले स्टेप में s कैलकुलेट करेंगे, 15 इंटू 15 अपॉन 12। ठीक है, ये 3 के टेबल से काटेंगे, 3 5 15, 3 4 12। ठीक है, ये बन जाएगा 75/4। ठीक है, और उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे, तो क्या होगा 4 1 4। ठीक है, ऐसे करके 4 7 28 28 हो गया, और ये 28 35 में से 28 अगर माइनस कर दें तो 7 बचेगा, तो ये लगभग अप्रॉक्स 18 आ जाएगा, 18 मीटर। और 8 में 32 से जाएंगे तो 18.67 अप्रॉक्स 19 मीटर है। तो जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है वो हो जाएगा 19 मीटर। ठीक है, अब जो टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस है, जो तुम्हारा पार्ट ए वाला आ गया वो हो गया 19 मीटर, और जो टोटल ब्रेकिंग डिस्टेंस है, ठीक है, टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस जो, तो वो निकलेगा तुम्हारा ए से बी वाला। तो हम लोग सेकेंड इक्वेशन यूज करेंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि हम लोग ए बी निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये ए बी लिख दो उसको, और यू क्या है 15 है, और रिएक्शन टाइम क्या है, रिएक्शन टाइम 0.2 सेकेंड। ठीक है, एक्सेलरेशन तो इस वाले फेज में एक्सेलरेशन 0 है, और इस वाले फेज में एक्सेलरेशन है -6 तक। ठीक है, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 मीटर, तो ए बी 3 मीटर है, तो टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना आएगा, जो पार्ट बी कैलकुलेट होगा वो 3 मीटर प्लस 19 मीटर, यानी 22 मीटर, बी हो गया 22 मीटर।
उसी तरीके से अगर हम लोग ड्राइवर वाई के बारे में बात करें, ठीक है, ड्राइवर वाई के बारे में बात करें तो इसका रिएक्शन टाइम जो है वो दिया हुआ है 0.3 सेकेंड और इसका इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर। इसको हम लोग मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 हो गया, ठीक है। इसको अगर कन्वर्ट करो तो ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इसे हम लोग को ब्रेकिंग डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो फिर उससे वही बात हम लोग थर्ड इक्वेशन यूज़ करेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। v हम लोग का वहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है, और u स्क्वायर हो जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस 2 और यहाँ पे एक्सेलरेशन और उसका डिसेलरेशन है -6 का s, ठीक है। इसको अगले स्टेप में लिख सकते हैं 12s इज इक्वल टू 20 इंटू 20। अब यहाँ से s का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 20 इंटू 20 अपॉन 12, ठीक है। फिर 4 3 ज़ा 12, 4 5 ज़ा 20, ये आ गया 100/3 यानी 33.33 मीटर, ठीक है। अब यानी जो c का वैल्यू आया, जो ब्रेकिंग डिस्टेंस आया वो आया 33 मीटर, 33.33 मीटर, ठीक है। अब हम लोग को बोलता है कि टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस में निकालना है, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया ये कि पॉइंट बी से सी जाने में जो डिस्टेंस आया ये है 33.33 मीटर। अब हम लोग को पॉइंट ए से बी जाने में जो डिस्टेंस है उसको भी निकालना पड़ेगा, तो उसको निकालने के लिए हम लोग सेकेंड इक्वेशन यूज़ करेंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो ए बी है यहाँ पर जो वेलोसिटी वो 20 है और रिएक्शन टाइम है 0.3 सेकेंड का, ठीक है। और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है इस पीरियड में ए से बी के दौरान तो वो तो 0 है क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, तो ये आ जाएगा 6 मीटर, ठीक है। तो अब तुमको जो टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस जो हम लोग डी का वैल्यू निकालेंगे वो होगा 6 + 33.33 मीटर, जो कि आ जाएगा 39.33 मीटर, ठीक है। तो ये हो गया एक पार्ट हो गया क्वेश्चन का। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। ठीक है, अब कार का मॉडल बी है, ठीक है, और इसका डिसेलरेशन दिया हुआ है -7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब ड्राइवर एक्स के बारे में हम लोग बात करते हैं फिर, ठीक है। तो इसका रिएक्शन टाइम है 0.2 सेकेंड, ठीक है, और इसका इनिशियल वेलोसिटी है 54 किलोमीटर पर आवर यानी 15 मीटर पर सेकेंड। अब इसका ब्रेकिंग डिस्टेंस निकालना है तो फिर से वही बात कि मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी, और फिर यहाँ से जाएगा पॉइंट सी को और यहाँ पे पॉइंट सी पे आके स्टॉप कर देंगे। तो बी से सी के दौरान जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ उसको बोला जाता है ब्रेकिंग डिस्टेंस, ठीक है। तो ब्रेकिंग डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे थर्ड इक्वेशन, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। अब पॉइंट सी पे फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो जाएगा, फोन आ रहा आपके पास है, और u स्क्वायर हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस 2 और एक्सेलरेशन है डिसेलरेशन है -7.5 और s को ऐसे ही रहने देंगे। इसको हम लोग स्टेप में लिख सकते हैं 2 × 7.5 × s इज इक्वल टू 15 × 15। अगले स्टेप में इसको लिख सकते हैं हम लोग। अब देखो 7.5 × 2 हो जाएगा 15, ठीक है, ये 15 चला जाएगा तो s का वैल्यू आ गया 15 मीटर, तो e का वैल्यू आया 15 मीटर, ठीक है। अब हम लोगों को निकालना है टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस, मतलब ए से लेके सी तक का। अब ए से बी का निकालना पड़ेगा डिस्टेंस, उसके लिए हम लोग सेकेंड इक्वेशन यूज करेंगे, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितना है 15 मीटर पर सेकेंड और ड्राइवर का रिएक्शन टाइम है 0.2 सेकेंड, ठीक है। और इस फेज में तो एक्सेलरेशन 0 है क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है कार, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये आ गया 3 मीटर, ठीक है। ए से बी 3 मीटर है और बी से सी 15 मीटर है, तो तुम्हारा एफ का वैल्यू कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 15 + 3 यानी 18 मीटर। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन के अगले पार्ट की ओर।
अब कार का मॉडल वही है लेकिन ड्राइवर चेंज हो गया। अब ड्राइवर वाई आ गया, इसका रिएक्शन टाइम है 0.3 सेकेंड का, ठीक है, और इसका रिएक्शन टाइम 0.3 सेकेंड का, और ब्रेकिंग और इनिशियल वेलोसिटी इसका दिया 72 किलोमीटर पर आवर, मतलब 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब फिर से वही बात है, कार ए से बी गया, पहले कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया, और फिर बी से सी गया, और यहाँ पे बी पॉइंट पे डिसलेशन लगाना स्टार्ट किया, तो ये बी से सी जो है वो है हमारा ब्रेकिंग डिस्टेंस। सबसे पहले ब्रेकिंग डिस्टेंस निकालने बोला है, तो थर्ड इक्वेशन का यूज़ करके वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as का यूज़ करेंगे, वी स्क्वायर 0 पुट करेंगे, यू स्क्वायर 20 स्क्वायर पुट करेंगे, और 2, और एक्सल डिसलेशन है -7.5 इंटू एस, ठीक है। अगले स्टेप हम लोग लिख सकते हैं इसको 15s इज इक्वल टू 400 यानी को 20 इंटू 20, ठीक है। एस का वैल्यू जाएगा 20 इंटू 20 अपॉन 15, ठीक है। 5 3 15, 5 4 20, ठीक है। अब ये आ जाएगा 80/3 मीटर, ठीक है। अब 80/3 मीटर आ गया। अब इसको डिवाइड कर लो, डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। 3 2 6, ये आ गया 20, 3 6 18, 0.66 चलते रहेगा। तो ये अप्रॉक्सीमेटली हम लोग लिख सकते हैं इसको 27 मीटर, ठीक है। अब ए से बी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे हम लोग, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे फर्स्ट सेकंड इक्वेशन, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 20 और रिएक्शन टाइम है 0.3 सेकेंड, और एक्सेलरेशन इस पीरियड में 0 है, तो ये आ जाएगा 6 मीटर, ठीक है। अब जो हम लोग का जो टोटल स्वैपिंग डिस्टेंस निकलेगा, जिसको हम लोग एच से दिखा रहे हैं, ठीक है, जिसको हम लोग एच से दिखा रहे हैं, वो निकलेगा 27 + 6, 27 + 6 कितना होगा 33 मीटर होगा, ठीक है। और जो ब्रेकिंग डिस्टेंस आया था जिसको हम लोग जी से रिप्रेजेंट करेंगे वो है 27 मीटर, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन।